हेलो बच्चों, मैं अर्चना कुमारी। आज फिर मैं आप लोग के सामने शब्द और शब्द के भेद को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था कल हम लोगों ने पढ़ा था बनावट के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था बनावट के आधार पर। दूसरा नंबर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4। सॉरी, 4 नहीं, 5। ठीक है, जिसमें है तत्सम, तद्भव, ये देखिए, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले तत्सम। देखिए बच्चों, वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं। वे शब्द, हिंदी भाषा तो हिंदी भाषा का जो व्याकरण है काफी विस्तृत है। इसमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों को लिया गया है। तो जैसे कि संस्कृत हमारी सबसे पहली भाषा है, इसे देव वाणी भी कहते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द। तो हिंदी में बहुत ऐसे शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। वे शब्द, आइए फिर से मैं पढ़ती हूँ तत्सम शब्द की परिभाषा। वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में, जो जैसा रूप है उसका उसी रूप में, मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। आगे उदाहरण जानेंगे, पहले हम लोग तद्भव जानते हैं। तद्भव की परिभाषा क्या लिखी हुई है? वे संस्कृत के शब्द हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत के कुछ शब्द जो है उसको हिंदी में बदल दिए जाते हैं, उसके बाद उसको हिंदी भाषा में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो तत्सम पढ़ लिए कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में उसका प्रयोग करते हैं। और तद्भव क्या होता है कि उस संस्कृत शब्द को हिंदी हिंदी भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसके बाद उसका प्रयोग होता है। अब आइए इसका उदाहरण जानते हैं। ये देखिए, तत्सम शब्द अभी हमने पढ़ाया। तत्सम शब्द में क्या होता है? संस्कृत के शब्द होते हैं जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग, कभी कभी हम लोग प्रयोग करते हैं ना, अग्नि, अश्रु, पितृ और सूर्य। तो ये अग्नि, ये अश्रु, ये पितृ, ये सूर्य, ये सब शब्द क्या है? तत्सम है। और इसी का तद्भव रूप अगर कर दिया जाए तो अग्नि का आग, अश्रु का आंसू, पितृ का पिता, सूर्य का सूरज। तो आपने देखा बच्चों तत्सम और तद्भव का उदाहरण। अब हम लोग आते हैं देशज शब्द पे। जो शब्द साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित है और संस्कृत या अन्य भाषा से नहीं बल्कि भारत में प्रचलित अन्य बोलियों से लिए गए हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। देश की भाषा कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र की भाषा या फिर घर में बोलचाल की जो भाषा होती है उसे ही देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, खिड़की, झाड़ू, डिबिया, घोंसला, खिचड़ी, ये सब शब्द जो है, ये सब क्या है? देशज शब्द है। गमछा, लोटा, ये सब हम लोग कभी कभी घर में प्रयोग करते हैं ना ऐसे शब्दों का, इसलिए ये देशज शब्द है। और उसके बाद क्या शब्द आएगा? विदेशज शब्द। हमने कहा था ना बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो हम लोगों ने 3 पढ़ लिया, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द पढ़ लिया। अब विदेशज, विदेशज को आगत शब्द भी कहते हैं। आगत मतलब आया हुआ, दूसरे देश से आया हुआ शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषा जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, पुर्तगाली
से हिंदी में लिए गए हों। हिंदी में बहुत ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह है ना, कॉपी, डॉक्टर, कॉफी, ये सब विदेश अंग्रेजी शब्द है। उसी तरह बहुत सारे विदेशी भाषाओं का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। इसे आगत शब्द भी कहते हैं। आगत मतलब आया हुआ, दूसरे देश से आया हुआ शब्द। तो देखिए, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, कोर्ट, पुलिस, स्कूल, टैक्स, पेपर आदि। अरबी भाषा में देखिए किताब, इशारा, ईमान, इरादा, हलवाई आदि। फ्रांसीसी भाषा में देखिए अमरूद, आमदनी, कारीगर, दवा, दीवार इत्यादि। और देखिए तुर्की शब्द में बहादुर, बहादुर शब्द जो है ना तुर्की शब्द है। चाकू, चम्मच, सराय, ये सब क्या है, तुर्की शब्द। फ्रांसीसी शब्द देखिए कारतूस, कूपन, रेस्टोरेंट। देखिए ये सब कौन से शब्द हैं, फ्रांसीसी शब्द हैं। पुर्तगाली के शब्द गमला, चाबी, पपीता इत्यादि। चीनी में देखिए, चीनी में चाइना से चाय, लीची आदि। तो इस तरह हम लोगों ने देखा विदेशज शब्द की परिभाषा और उसके उदाहरण। देखा ना बच्चों। अब हम लोग आते हैं, ये चौथा था, अब पांचवें शब्द पांचवें भेद पर आते हैं। पांचवा भेद है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आपको नहीं भी मिलेगा, लेकिन देखा जाए तो संकर शब्द का भी प्रयोग उत्पत्ति के आधार पर उनके भेदों के रूप में किया जाता है। तो संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर यदि कोई नया शब्द बनाया जाता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल गाड़ी, ठीक है, रेल गाड़ी। बम ब्लास्ट, अग्नि बोट। तो रेल और गाड़ी, रेल क्या है, एक अलग दूसरे भाषा का शब्द है, और गाड़ी दूसरे भाषा का। तो रेल और गाड़ी को मिलाकर बना रेल गाड़ी। बम ब्लास्ट, बम और ब्लास्ट दो अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं के, उसको एक जगह मिलाकर बम ब्लास्ट किया गया, बम ब्लास्ट शब्द बनाया गया। अग्नि बोट, अग्नि एक अलग शब्द है, संस्कृत शब्द है, और बोट, बोट जो है अंग्रेजी शब्द है। अग्नि क्या है, संस्कृत शब्द है, और बोट अंग्रेजी शब्द। तो अग्नि और बोट को मिला के अग्नि बोट बना। तो इस तरह क्या देखें हम लोग कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को अगर जोड़ दिया जाए और जब नया शब्द बनता है तो उसे ही संकर शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द की परिभाषा और भेद जान लिए होंगे। इनको आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा और समझिएगा। आज के लिए इतने ही। दूसरे दिन हम दूसरे टॉपिक को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।